चाय में ठोके। सुरक्षा परमो धर्म हमारा कॉर्पोरेट सॉन्ग। हमारे मिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ बुलंद हमारे, उजाले खुशियों के चट्टाने मोड़ जुटाते हम, ईंधन लाखों के हम हैं कोलिया। शपथ ग्रहण के बोल करूंगा। 65वां खान सुरक्षा सप्ताह शपथ ग्रहण सुरक्षा सप्ताह के शुभ अवसर पर मैं शपथ लेता हूं कि सुरक्षा नियमों का पूर्ववत पालन करूंगा एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा का ध्यान रखूंगा जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। कार्यस्थल पर मैं उपलब्ध सुरक्षा परिधानों एवं उपकरणों का उपयोग निष्ठापूर्वक करूंगा। इस बात के प्रति मैं पूर्णतया जागरूक हूँ कि मेरा एवं मेरे सहकर्मियों का जीवन मात्र अपने परिवार के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के लिए भी मूल्यवान है। मैं इस बात के प्रति भी सजग हूँ कि इस उद्योग में लगी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान मेरे व्यक्तिगत नुकसान के तुल्य है। भगवान मेरी निष्ठा को सफलीभूत करने में मेरी सहायता करें। जय सुरक्षा। अपने पूरे मन दिल और खुशी से आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं आज हम आपको स्वागतम अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 करते हैं स्वागतम करते हैं।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि जो पधारे आप यहाँ जो पधारे है धन्य धन्य भाग्य हमारे आप यहाँ जो पधारे आप यहाँ जो पधारे आप यहाँ जो पधारे आप यहाँ जो पधारे है धन्य धन्य भाग्य हमारे आप यहाँ जो पधारे बरस के आगमन पर हो नौ बरस
बरस के आगमन पर हंसी खिल गई सब फूलों पर। नौ बरस के आगमन पर हंसी खिल गई सब फूलों पर। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। तुम्हें देश को संभल कर आगे ले जाना है, लहू को पानी बनाकर धरती को सजाना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। कारखानों में काम करो या खेत और खदान में, आग से काम करो या फिर तुम महल बनाने में। हर कामों में खतरा होता है सोच के ये मन में, परवाह करो तुम अपनी जान की अपनों के हित में। और हेलमेट चश्मा जूते जो चीज जरूरत है, खुद पहनो और पहनाओ सबको समझाना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। जीवन है अनमोल, उसे कभी खतरों में मत डालो। खुद पर चोट न आए कैसे बातें सोच लो। हाँ, 8 घंटों की काम करो कैसे सुरक्षित रह के, उसके बाद में जरा सोच लो कुछ पल निकाल के। लापरवाही की राहों से और नहीं गुजरना है, होशियारी से आगे बढ़ो यही ज्ञान दिलाना है। हर काम करने वालों को याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। ना जाए कभी जाए किसी का किसी भी हद से में, यही बताने हम आए हैं चाहत जहान है। कसम है सबको याद रखना हमारी बातों को, जो है जरूरी चलो पहन के खुद को बचाने को। अनजाना दुख और डर को अब मिलके भगाना है, सावधानी की सफर में अब सबको गुजरना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखना है। यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे।
आज की सभा शुरू की जाए। आज की सभा शुरू की जाए। हमारी मांगे हमारी मांगे हमें स्वर्ग में ले जा जाए, हमें स्वर्ग में ले जा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद आवश्यक है हम। जी प्रभु अभी बताता हूँ। ठीक है, बताओ। प्रभु ये लोग कोयले की खदान में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, कोयले की खान। जी प्रभु। जरा इन लोगों के नाम बताइए मुझे। जी प्रभु अभी बताता हूँ। चाल ढाई का काम किया करता था। अच्छा, आगे। जी प्रभु अभी बताता हूँ। प्रभु वो सुबह भूया है, कोयले की खदान में बारूद धुलाई का काम किया करता था। ठीक है, और आगे। जी प्रभु अभी बताता हूँ। प्रभु वह मताल बावरी है, यह कोयले की खदान में क्लीनिंग का काम किया करता था। अच्छा, ठीक है, और बताओ। जी प्रभु अभी बताता हूँ। प्रभु वह बकरू मियाँ है, वह कोयले की खदान में बिजली मिस्त्री का काम किया करता था। अच्छा, और बताओ। जी प्रभु अभी बताता हूँ। प्रभु यह श्यामलाल है, यह कोयले की खदान में माइनिंग सरदारी का काम किया करता था। अच्छा, और बताओ। जी प्रभु अभी बताता हूँ। प्रभु यह मुकुल सिंह है, यह कोयले की खदान में ओवरमैन का काम किया करता था। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये ओवरमैन क्या होता है? जी प्रभु बताता हूँ। प्रभु कोयले की खदान में ओवरमैन का जिम्मेवारी होता है सुरक्षा का काम देखना। इसके हाथ में एक विशेष प्रकार का डंडा होता है, जिससे यह अपने कर्मियों को सुरक्षा का आदेश देता है। इनके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओवरमैन प्रमाण पत्र भी आता है। यह साथ ही साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी करवाता है महाराज। अच्छा, यह बात है। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये मानव मुझे इन सब में सबसे प्रमुख लगता है। जी प्रभु हमें भी कुछ ऐसा ही जान पड़ रहा है कि ये मानव सबसे प्रमुख है। ठीक है, तुम मानव, तुम यहाँ हम लोग कैसे पधारे? एक दिन प्लास्टिक के बाद सरदार बाबू हमको ठेस पर चाल झड़ने के लिए भेजा। हम एकदम ठेस के नजदीक से चाल झड़ना शुरू किए महाराज। जैसे ही हम चाल झड़ाई शुरू किए महाराज, हमारे पीछे से ठेस तक पूरा चाल एक बार में गिरा और हम उस पर दब गए महाराज, और हमारी मृत्यु हो गई और हम यहाँ हम लोग आ गए महाराज। अच्छा, ये बात है। किस मानव की मृत्यु कैसे हुई? महाराज ये व्यक्ति ने काम ही गलत किया था। कैसे? महाराज यदि यह व्यक्ति फेस के नजदीक ना जाके जहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ था वहाँ से चाल झाड़ते हुए फेस तक जाता, इस मानव की दबने से मृत्यु नहीं होती महाराज। इसी कारणवश ये हम लोग आया हुआ है। अच्छा, यह बात है। जी महाराज। तुम सुखवा भुइया, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ हम लोग कैसे पधारे? महाराज में एक्सप्लोसिव कैरियर था, खान में बारूद धोने का काम करता था। ब्लास्टिंग के समय मैंने फ्लोरोसेंट जैकेट नहीं पहन रखा था, और बारूद धुलाई के समय रेल ट्रैक को क्रॉस करते हुए लोड होते हुए ट्रकों को ध्यान नहीं दिया महाराज, और जल्दबाजी में ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश की। ठीक उसी समय कारण मेरी मृत्यु हो गई महाराज, और मैं इस यमलोक में आ गया। अच्छा, यह बात है। तुम ओवरमैन, जी महाराज। इस मानव की क्या गलती थी? महाराज यह व्यक्ति ने रिफ्लेक्टिव जैकेट ही नहीं पहना हुआ था। अच्छा, चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये रिफ्लेक्टिव जैकेट क्या होता है? महाराज ये रिफ्लेक्टिव जैकेट तो ये ओवरमैन साहब ही बता सकते हैं कि ये होता क्या है। की लाइट पड़ने से वह दूर से दिखाई देता है। यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैक लाइन के रास्ते पे हो तो यह जैकेट पहनने से दूर से दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दोस्त के साथ ट्रैक लाइन के रास्ते पे गया हो और बेहोश होकर कहीं दूर पे गिर गया हो तो उसका दोस्त वहीं तुरंत मदद करने के लिए पहुंच जाता है। इसी कारणवश यदि यह व्यक्ति रिफ्लेक्टिव जैकेट पहना हुआ रहता तो इसे दूर से ही देख लेता
क्षण के लिए ढलते हुए टबों को वहीं रोक के रख लेता महाराज। तुम बताल बारी कैसे बना रहे? महाराज प्रतिदिन 2 बोतल शराब पीकर जाता था महाराज। मैं इसी तरह पीकर अपनी ड्यूटी करता था महाराज। पहले तो हमको हजरी बाबू और इंचार्ज बाबू भगा देता था महाराज। फिर बाद में मैं पानी के बोतल में शराब मिला कर लाता था ताकि किसी को पता न चल सके कि मैं शराब लाया हूँ। एक दिन रात पल्ला के समय मैं पानी के बोतल में शराब लेकर खदान के अंदर चला गया। हमारी घरवाली ने भी मुझे मना किया कि ये सब मत लेके जाइए, फिर भी मैंने उसकी ना सुनी। और लेकिन उस रात गाड़ी हाविस करते समय मैं पहलवान लगाना भूल गया महाराज, जिसके कारण गाड़ी रास्ते से छूट गया और हमारे शरीर से पास होते हुए चला गया और हमारी मृत्यु हो गई और हम यहाँ यमलोक पहुंच गए महाराज। अच्छा यह बात है। चित्रगुप्त ये शराब क्या होता है? प्रभु तनिक इधर आइए। भूल लोक के वासी जिसे शराब बोलते हैं, यमलोक में हमें उसे मदिरा बोलते हैं महाराज। ओहो यह बात है। जी महाराज। इस मानव की क्या गलती थी? महाराज यह व्यक्ति प्रतिदिन शराब पीकर आता था। इसको हाजी बाबू, इंचार्ज बाबू सभी ने मना किया, लेकिन ये अपनी आदत से छूटा नहीं। एक दिन रात पल्ले की ड्यूटी में इसने पानी की बोतल में ही शराब मिला के ले गया और उसे वहीं पे खदान में पिया। उसी वक्त ऊपर चढ़ते हुए टबों के पीछे इसने पहलवान नहीं लगाया था, इसी कारण बस इसकी मृत्यु हो गई महाराज। अच्छा यह बात है। जी महाराज। चित्रगुप्त जी प्रभु। ये पहलवान क्या होता है? प्रभु ये पहलवान सबसे तो कुछ ऐसा जान पड़ रहा है कि कोई अत्यंत बलशाली मानव होगा जो पूरे लंबे मोटे हट्टे कट्टे हुआ करते होंगे महाराज। तुम पहलवान। जी महाराज। वो पहलवान कहाँ है जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई? महाराज पहलवान कोई हट्टा कट्टा आदमी नहीं है महाराज। पहलवान एक सुरक्षा उपकरण है जो ऊपर चढ़ते हुए टबों के पीछे लगाया जाता है। यदि कोई कारणवश रास्ते से टब अलग हो जाए तो उसी वक्त पहलवान उसे वहीं पे रोकने का काम करता है, उसके कारण किसी तरह का नुकसान ना हो महाराज। अच्छा यह बात है। जी महाराज। तुम बकरू मियां, तुम यह बताओ कि तुम्हारी महाराज एक दिन ड्रिल मशीन ब्रेक डाउन हो गया। इंचार्ज बाबू ने कहा जल्दी से इसे ठीक करो। मैं जल्दी जल्दी ठीक करने के चक्कर में बिना ही ड्रिल का स्विच काटे ही ड्रिल का केबल खोलने लगा। इसी दौरान एक फ्लैश मारा और पूरा करंट मेरे शरीर में फैल गया और मैं यमलोक चला आया महाराज। अच्छा यह बात है। तुम ओवरमैन। जी महाराज। यह बताओ कि इस मानव की क्या गलती थी? महाराज यदि ये व्यक्ति डील में काम करने से पहले गेट एंड बॉक्स में पूरी बिजली की लाइन काट के काम करता तो यह व्यक्ति को करंट नहीं लगता और उससे इसकी मृत्यु नहीं होती महाराज। अच्छा यह बात है। जी महाराज। तुम श्यामल। जी महाराज। तुम यह बताओ कि तुम यहाँ हम लोग कैसे पधारे? महाराज मैं बरसात के समय में पंप खलासी के साथ पंप चालू करवाने गया था। पंप चालू करवाने के बाद मैं भी वहीं सो गया। कुछ देर के बाद पानी का लेवल ऊपर हुआ और मुझे उल्टी होने लगी और माथा भी चक्कर देने लगा महाराज और मैं वहीं गिर गया और मेरी मृत्यु हो गई और मैं यमलोक चला आया महाराज। अच्छा यह बात है। जी महाराज। तुम ओवरमैन। जी महाराज। यह बताओ कि इस मानव की क्या गलती थी? महाराज यदि ये व्यक्ति सेफ्टी लैंप लेके जाता तो इसे यह मालूम होती कि वहाँ ब्लैक डैम मौजूद है। ब्लैक डैम मौजूद होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है महाराज और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसी कारणवश इस व्यक्ति की मृत्यु हुई महाराज। चित्रगुप्त ये सेफ्टी बत्ती क्या है? महाराज ये सेफ्टी बत्ती के बारे में तो ये कोल कर्मी ही बता सकते हैं कि ये सेफ्टी बत्ती होता क्या है। मैं बताता हूँ महाराज ये सेफ्टी बत्ती क्या होती है। ठीक है बताओ। ये एक
हिवरी बत्ती होता है महाराज, जिसे हम वर्कर लेके नीचे जाते हैं। तुमको बहुत पता है। महाराज मैं बताता हूँ सेफ्टी बत्ती क्या होती ठीक है। है, बताओ। महाराज सेफ्टी बत्ती एक अत्यंत विश्वसनीय सुरक्षा बत्ती होती है जो गर्म गैस के साथ साथ ठंडी गैस और ऑक्सीजन की कमी पे भी नजर रखती है। सेफ्टी लैंप का जलना ही वहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी का प्रमाण होता है महाराज। अच्छा, चित्रगुप्त जी प्रभु। मुझे ये मानो बहुत ही ज्ञानी व प्राप्त हो रहे हैं। जी प्रभु, हमें भी कुछ ऐसा ही जान पड़ रहा है कि ये मानव अत्यंत ही ज्ञानी है। अच्छा, तुम ज्ञानी मानव, तुम ये बताओ कि तुम्हें इतना ही ज्ञान था तो तुम यहाँ हम लोग कैसे बना रहे? महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। कैसे? महाराज मार्च का महीना था, टारगेट पूरा करना था। उसी वक्त फेस के नजदीक ब्लास्टिंग हुआ। मैंने जाके देखा तो मुझे झूला हुआ चाल नजर आया। मैंने उस झूले हुए चाल को अपने डंडे से ही झाड़ने लगा महाराज। उसी वक्त टोटल गिरी रूप मेरे शरीर के ऊपर गिर गया महाराज और मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा, यह बात है। जी महाराज। चित्रगुप्त जी प्रभु। इन सारी घटनाओं को देखने से हमें यह प्रतीत होता है कि मानव अपनी गलतियों के कारण अपने समय से पहले हमारे पास चले आते हैं। जी महाराज, हमें भी कुछ ऐसा ही जान पड़ रहा है। आप अपनी दंड संहिता में देख के बताइए कि इन मानव को इनकी गलतियों और लापरवाही के कारण क्या दंड दी जाए। जी प्रभु, अभी देखकर बताता हूँ। जी महाराज, पृष्ठ संख्या 136 के नियमानुसार। नहीं चित्रगुप्त, ये बहुत सरल दंड है, इससे थोड़ी कठिन देखिए। जी प्रभु, अभी बताता हूँ। प्रभु, पृष्ठ संख्या 152 के नियमानुसार लापरवाही के कारण मृत्यु लोक को प्राप्त इन व्यक्तियों को नरकलोक के सिवा और कहीं कोई स्थान नहीं प्राप्त होना चाहिए महाराज। ठीक है, इन व्यक्तियों को नरकलोक भेज दिया जाए। जी प्रभु, इन व्यक्तियों को नरकलोक भेज देता हूँ। काम ना करे और सुरक्षा को सदैव ध्यान में रख के काम करे। सुरक्षा और प्रेम नृत्य के द्वारा, उन्हें स्किट के द्वारा जितना भी साधन हो सके तो हम उसको सजग करते रहते हैं ताकि हमारे जो श्रमिक हैं, हमारा खदान है और राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचे। और अभी हम लोग का एक कंसेप्ट आया है जीरो हार्म पोटेंशियल, किसी को बिल्कुल हानि नहीं हो। इसी उद्देश्य के साथ हम इस जो है एक वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का आगाज प्रत्येक वर्ष करते हैं। धन्यवाद।